हेलो बच्चों, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और लास्ट लेक्चर भी है। जेई एडवांस प्रीवियस क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन बचे हैं बच्चों वो कैपेसिटर के बचे होंगे, जो मैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाने के बाद कैपेसिटर करवाऊंगा। उसके बाद में हम उस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी करेंगे। जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए हमारे वो भी करेंगे। इस लेक्चर के बाद ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो आपसे हो पाएंगे बच्चों। अगर चारों लेक्चर ढंग से देखे हुए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जो आपसे नहीं हो पाएगा। तो बिना टाइम पास किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल का क्या मतलब समझते हो बच्चों? इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल मतलब नॉन कंडक्टिंग। जो भी चार्ज देंगे स्फेरिकल शेल को वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught। ठीक है, V naught की वैल्यू कितनी होगी? KQ अपॉन R। अगर कैपिटल R उसकी रेडियस और चार्ज कितना Q गिवन है तो ए होल विथ स्मॉल एरिया अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू बच्चों एक से भी बहुत वेरी वेरी स्मॉल है ना। इज मेड इन द सेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो पहले मैं बता देता हूँ इसने क्या बोला। ये बच्चों मेरी कोई सेल है, इस पे इसने चार्ज Q दिया है और रेडियस है इसकी R। यहाँ पे पोटेंशियल V नॉट इज इक्वल टू KQ अपॉन R। जो सरफेस पे पोटेंशियल है V नॉट अपॉन KQ अपॉन R, वही इनसाइड भी होगा बच्चों कितना? V नॉट सॉरी KQ अपॉन कैपिटल R। अब आगे इसने बोला है एक मेरी स्फेरिकल सेल है, इसमें मैंने कुछ होल किया है बच्चों। होल कैसे? कुछ ऐसे। मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन वेरी स्मॉल होल है बच्चों, कुछ इतना सा वेरी स्मॉल होल है बच्चों, लेकिन मैं इसको बड़ा दिखा रहा हूं ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से। बहुत स्मॉल है बच्चों ना। अब मुझे बताओ, जो भी ये इंसुलेटिंग मटेरियल था इसमें हमने चार्ज क्यों गिवन दिया था। अगर इतना मटेरियल हट गया बच्चों तो ये हटा हुआ मटेरियल अपने साथ कुछ ना कुछ तो चार्ज लेके जाएगा ना। टोटल चार्ज तो नहीं बचेगा इसमें। कंप्लीट सेल था तब मेरा चार्ज क्यों था, लेकिन इतना मटेरियल यहाँ से निकल गया बच्चों। निकल गया तो मतलब चार्ज भी इसके साथ निकल गया। वो चार्ज कितना निकला पहले वो मैं बता देता हूँ कितना निकला। देखो बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में चार्ज कितना मेरा Q। यूनिट एरिया में चार्ज कितना बच्चों? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना गिवन है बच्चों? होल का। इस होल में कितना चार्ज होगा? अल्फा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एरिया। इसमें कितना चार्ज होगा? Q इंटू अल्फा। नहीं समझे? 4 पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज? Q। यूनिट एरिया में चार्ज Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो इतने एरिया में कितना चार्ज निकला है, जो चार्ज निकला है वो निकालना है ना। इतने से पोर्शन का कितना चार्ज निकला है हमें तो वो बताना है, क्योंकि जितना भी इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ से हटा है तो वो चार्ज भी हटाएगा बच्चों, अपने साथ लेके जाएगा ना। तो कितना चार्ज लेके गया बच्चों? Q इंटू अल्फा। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो Q इंटू अल्फा। यहाँ पे चार्ज है बच्चों Q इंटू अल्फा अपने साथ लेके चला गया। यहाँ पे चार्ज कितना बच्चों? इस होल में 0, कोई चार्ज नहीं है। ऐसा कह सकते हैं हम, अगर चार्ज 0 है तो Q अल्फा प्लस और माइनस Q अल्फा। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? देखो Q अल्फा माइनस Q अल्फा करोगे तो 0 होगा। यहाँ पे भी चार्ज 0 है, क्यों? इतना चार्ज Q अल्फा वो इंसुलेटिंग मटेरियल अपने साथ ले गया बच्चों। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? ये इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही मैं वापस इस पे Q अल्फा चिपकाऊंगा तो ये कंप्लीट सेल बन जाएगा। चार्ज बचेगा मेरा यहाँ पे कितना? माइनस का Q अल्फा। अब इस माइनस का Q अल्फा देखो, Q अल्फा प्लस का Q अल्फा अगर यहाँ पे मैं चिपकाऊंगा तो मेरी वापस सेल बन जाएगी। इसके कारण जो फिनोमिना होगा, इस प्लस Q अल्फा अगर मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा वही फिनोमिना इसमें होगा। लेकिन जो माइनस Q अल्फा होगा ना, ये तो यहाँ पे चार्ज बचा तो मेरा माइनस Q अल्फा, इसके कारण जो इफेक्ट होगी ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड क्या डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, तो इस माइनस Q अल्फा के कारण होगी। क्योंकि अगर मैं Q अल्फा यहाँ पे चिपकाऊंगा तो जो पहले फिनोमिना था वही फिनोमिना अब होगा। क्यों? टोटल चार्ज कितना होगा मेरा बच्चों? Q हो जाएगा वापिस। तो इस माइनस Q अल्फा, इस पॉइंट पे हमने Q अल्फा भी माना और माइनस Q अल्फा भी माना है, तो एक माइनस Q अल्फा बच गया। इसके कारण पोटेंशियल क्या डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इनसाइड आउटसाइड कहीं भी है। अब देखो इस पे टोटल चार्ज Q था और यहां से निकला चार्ज कितना बच्चों? इस पोर्शन का चार्ज निकला कितना है मेरा? Q अल्फा।
टोटल चार्ज अगर क्यू था, क्यू अल्फा निकल गया, तो इस पे कितना चार्ज बचा, क्यू माइनस क्यू अल्फा। इस सेल के पास अब कितना चार्ज बचा, क्यू माइनस क्यू अल्फा। देखो बच्चों होल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यार थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। अब देखो ऑप्शन, यहां से चार्ज कितना निकला बच्चों, क्यू अल्फा। मैंने क्या बताया, प्लस क्यू अल्फा देंगे, जो फिनोमेना इसका होगा, जो इनिशियल में था वही फाइनल में हो गया, लेकिन जो यहाँ पे बचेगा ना माइनस क्यू अल्फा, उसके कारण पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन चीजों पे इफेक्ट होगा। वो क्या इफेक्ट रहेगा ये हमें ऑप्शन में गिवन है, कैसे कैसे होगा चलो देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ई एट ए पॉइंट लोकेट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द होल, पासिंग थ्रू द होल एंड सेल सेंटर ऑन ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर। जो भी ये 2r डिस्टेंस गिवन है, इस होल से ही वो लाइन पास करनी चाहिए, इसका ये मतलब है। यहां से 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, तो ये डिस्टेंस कितनी है तो 2r, और इसकी रेडियस कितनी है तो r। 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूस बाय av नॉट अपॉन 2r। तो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम के कारण रिड्यूस होगी, देखो बच्चों वैसे भी डायरेक्ट भी सोच सकते हो, रिड्यूस तो होगी नहीं, क्यों, इनसाइड द सेल ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है बच्चों, जीरो, जीरो हो सकती है। देखो यहाँ पे अगर चार्ज क्यू अल्फा, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ ना यहाँ पे क्यू अल्फा जितना निकल गया प्लस और माइनस का क्यू अल्फा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का क्यू अल्फा। अगर क्यू अल्फा चिपकाएंगे तो मेरा वही का वही सौदा बन जाएगा, लेकिन ये जो माइनस का क्यू अल्फा होगा ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल को रिड्यूस या फिर इंक्रीज कराएगा बच्चों। देखो कैसे, अब मुझे पूछा 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिड्यूस होगी, कभी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी चलो देखते हैं। देखो यार मैग्नीट्यूड वाइज पूछा मैंने, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड वाइज देखना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा। देखो मैं जैसे यहाँ पे क्यू अल्फा चार्ज देता हूँ, इस पोर्शन को अगर मैं क्यू अल्फा चार्ज दूंगा तो कंप्लीट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस सेल का चार्ज क्यू होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ कितनी होगी, सेल के कारण के क्यू अपॉन यहाँ का डिस्टेंस कितना 2r, सो 4r का स्क्वायर। ये तो सेल के कारण थी, अगर इस सेल के कारण भी यहाँ से 2r डिस्टेंस पे निकालते तो के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर वही होता, लेकिन ये चार्ज बच गया मेरा बच्चा माइनस का क्यू, क्यू अल्फा तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया तभी तो ये कंप्लीट सेल बना, लेकिन अब क्या बचा कितना मेरा माइनस का क्यू अल्फा, तो यहां से बचा बच्चों मेरा माइनस का क्यू अल्फा चार्ज। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इसके कारण ही तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी मेरी, के क्यू अल्फा, ये डिस्टेंस कितनी, ये r, तो ये भी r, सो r स्क्वायर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस या फिर इंक्रीज होगी वो इसकी वजह से तो होगी, इसकी वजह देखो क्यू अल्फा दे देगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी जो पहले ही थी, लेकिन इस माइनस क्यू अल्फा के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, या तो ये इंक्रीज करेगी या फिर ये रिड्यूस करेगी। मैग्नीट्यूड वाइज क्या करा रहे हैं बच्चों, लॉजिकली सोचेंगे ना तो ये कभी जीरो से तो कम नहीं होगी, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जरूर हो सकती है, जीरो से नीचे क्या होगी यार इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ क्या बोल रहा था मैं भी, अगर मैं हाँ दोबारा और बता देता हूँ, ये क्यू अल्फा चार्ज अगर मैं यहाँ पे पटकूंगा कंप्लीट सेल बनेगा, कंप्लीट सेल बनेगा तो जो पहले फिनोमेना था वही बाद में रहने वाला है। चार्ज चेंज किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज किसकी वजह से होगी, इस माइनस क्यू अल्फा के कारण होगी। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की तरह पड़ा होगा, क्यों, यहाँ पे पहले चार्ज जीरो था तो क्यू अल्फा माइनस क्यू अल्फा मैंने मान लिया, क्यू अल्फा देंगे तो कंप्लीट सेल होगी, और माइनस क्यू अल्फा होगा तो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये तो या तो रिड्यूस करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, रिड्यूस तो करेगा ही नहीं, इंक्रीज करेगा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा है तो के क्यू अल्फा अपॉन r स्क्वायर। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम के कारण जब होल क्रिएट होगा हमारा, इस सिस्टम के कारण हमारी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, डेल्टा E इज इक्वल टू के क्यू अल्फा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और के क्यू अपॉन R की वैल्यू बच्चों गिवन है V नोट, क्योंकि आंसर हमारा V नोट्स में है, तो ये हो गया बच्चों V नोट अल्फा अपॉन कैपिटल R। देख लो रिड्यूस तो होगी नहीं, लॉजिकली भी सोच सकते हो, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर ना आपके तो रिड्यूस तो होगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा से ज्यादा सेल में क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है अगर कंप्लीट सेल हो तो, है ना। यहां से चार्ज हटा लिया तो जीरो तो होगी नहीं बच्चों, खाली पोर्शन बचेगा, है ना, खाली पोर्शन बचेगा। कंप्लीट सेल होता तो जीरो, वरना यहाँ पे
यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस खाली पर्सन के कारण, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे इसमें देखो। लेकिन चेंज किसकी वजह से होगा ये समझ में आना चाहिए दोस्तों ना। क्यू अल्फा अगर यहाँ पे पटकेंगे तो जो पहले फिनोमिना था मेरा वही बाद में होगा, लेकिन ये जो अब माइनस क्यू अल्फा और रह गया, इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, तो चेंज किसके कारण हो रहा है, इस चार्ज के कारण तो हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है वही तो चेंज लिखा है हमने। ये कितना होगा वी नॉट अल्फा अपॉन आर। अब देखो ऑप्शन सेकंड, the magnitude of electric field at the center of the cell reduced by AV naught upon 2R. The magnitude of the electric field at the center of the cell. देखो बच्चों ये 2R नहीं है, ये तो R ही थी ना, और यहाँ पे कुछ होल है, ये होल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको। अब इस सेंटर पे बताओ मुझे, बता सकते हो? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और ये चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू अल्फा। जब होल क्रिएट होगा तब क्यों क्यू अल्फा चला गया, तो टोटल चार्ज क्यू था, बचा कितना मेरा इसमें क्यू माइनस क्यू अल्फा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या मान सकता हूँ मैं, क्यू अल्फा प्लस माइनस क्यू अल्फा क्या, तो क्यू अल्फा। जैसे ही क्यू अल्फा चिपकाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी हो जाएगी बच्चों में, 0। लेकिन ये माइनस क्यू अल्फा है तो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, के क्यू अल्फा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। और इसमें ऑप्शन क्या है, सेंटर ऑफ रिड्यूस तो होगी नहीं यार, एवी नॉट अपॉन 2R, यार ये ऑप्शन सी और ये दोनों एक ही जैसे कुछ है, एवी नॉट अपॉन 2R, एवी नॉट अपॉन 2R। अच्छा ये तो 2R डिस्टेंस पे था, ये सेंटर पे था, है ना। लेकिन इस चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन तो उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है ना, बढ़ेगी सेम बढ़ेगी। देखो कंप्लीट सेल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो रही होती है, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, रिड्यूस तो कभी होगी नहीं, तो वी नॉट अल्फा अपॉन कैपिटल आर सेम होगी। क्यों, जो भी चार्ज लिया था हमने, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी हमारी, आर डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, के क्यू अल्फा अपॉन आर है, लेकिन इस चार्ज से भी आर डिस्टेंस तो अंदर जा रहे हैं, अंदर और बाहर, है ना। तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है, तो क्यों क्यू अल्फा देंगे तो एक कंप्लीट स्फेरिकल सेल हो, तो बच्चा चार्ज कितना मेरा माइनस क्यू अल्फा, हमने चार्ज 0 माना, तो एक इतना चार्ज और एक इतना चार्ज। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑप्शन, हाँ ठीक हो गया, डी देखो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू द पॉइंट r/2, सेंटर से r/2। देखो ये मेरी सेल थी बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे कितना किया गया, होल किया गया, ये रेडियस है बच्चों कैपिटल R, और इस पे चार्ज होल किया गया, तो Q माइनस क्यू अल्फा, जितना मटेरियल हटा उससे चार्ज कम हो गया टोटल चार्ज से। सेंटर ऑफ द सेल टू द पोटेंशियल एट r/2 फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द होल, r/2 डिस्टेंस टुवर्ड्स द होल, वरना r/2 डिस्टेंस तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है, टुवर्ड्स द होल बोला बच्चों, यहाँ से ये भी r/2 डिस्टेंस है और ये भी r/2 डिस्टेंस है, ध्यान टू द होल विल बी। अच्छा यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल और इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल, इन दोनों का रेशियो क्या मेरा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा होगा। चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों हम किसी आर्क की वजह से लेते थे, अब देखो मैं एक बार थोड़ा बता रहा हूं, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अगर इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज क्यू था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों हर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे ही है, तो पोटेंशियल कितना होता है मेरा इस पॉइंट पे, के क्यू अपॉन आर। अब इसमें भी देखो सेंटर पे निकालेंगे चार्ज कितना, क्यू माइनस क्यू अल्फा, वी एट सेंटर, मैं उसको रफ कर रहा हूं वहां से सोल्व, वी सी होल किया, फिर भी हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे ही तो है, टोटल का टोटल चार्ज है वो मेरा आर डिस्टेंस पे ही तो है यार, समझे कि नहीं समझे, आर डिस्टेंस पे है तो के चार्ज कितना, क्यू माइनस क्यू अल्फा अपॉन कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, आर डिस्टेंस पे। अब देखो बच्चों पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, क्यू अल्फा और माइनस क्यू अल्फा,
जितना चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल अपने साथ लेगी क्यू अल्फा माइनस क्यू अल्फा, क्योंकि यहाँ पे उस होल में कोई चार्ज ही नहीं बचा, वैसे भी जीरो ही है, क्यू अल्फा माइनस क्यू अल्फा तो जीरो ही होता है। अब देखो बच्चों वी ए इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं क्यू अल्फा इस पे पटकूंगा, इस होल को क्यू अल्फा चार्ज दूंगा तो टोटल चार्ज कितना बचेगा मेरा क्यू, क्यों जैसे मैं क्यू अल्फा इसको दे दूंगा, क्यू माइनस ये जीरो हो गया और ये क्यू कितना बचेगा मेरा क्यू। जैसे मैंने इसको क्यू अल्फा चार्ज दिया, कंप्लीट सेल बन गया बच्चों। अब चाहिए इस पॉइंट पे निकाल लो चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम, के क्यू अल्फा अपॉन किस डिस्टेंस पे आर, के क्यू अल्फा देंगे तो क्यू बचेगा ना, अल्फा नहीं सॉरी क्यू, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। नहीं समझे क्या है, जितना पोटेंशियल इस सेल के सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे अगर मैं क्यू अल्फा पटक देने के बाद पॉइंट चार्ज कितना बचेगा मेरा माइनस का क्यू अल्फा, तो इस माइनस क्यू अल्फा कितने डिस्टेंस पे ये r/2 डिस्टेंस पे, तो माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू अल्फा अपॉन r/2 करूं तो इस ऊपर 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, चलो तो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, के क्यू अपॉन आर कॉमन ले सकता हूँ तो 1 माइनस 2 अल्फा, और यहाँ से के क्यू अपॉन आर कॉमन ले सकता हूँ तो 1 माइनस अल्फा, और इसका रेशियो तो पूछा मुझे वी सी अपॉन वी ए, सेंटर टू दैट द पॉइंट r/2 टुवर्ड्स द होल, ये तो रेशियो पूछा। तो के क्यू अपॉन आर 1 माइनस का अल्फा अपॉन के क्यू अपॉन आर 1 माइनस 2 अल्फा, बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों। तो वी सी अपॉन ये क्या हो गया मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 माइनस 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली, अच्छा कोएक्सियली रखा हुआ है, कोएक्सियल का मतलब होता है तो इसकी एक्सिस सेम है और सेंटर एक ही है, इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो कंडक्टिंग है बच्चों, दोनों ही है, जो भी चार्ज देंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेस पे। सिलेंडर ऑफ लार्जर रेडियस, बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है उसमें। देखो एक मेरा सिलेंडर बच्चों ये है, थोड़ा इधर बनाता हूँ यार, एक सिलेंडर मेरा ये है, वरना मेरा आपको चरा नहीं दिखेगा, इतना सुंदर चरा यार, नहीं दिखे तो फिर बात नहीं बने, बात बन जाएगी। और एक छोटा सिलेंडर और कर लेता हूँ यार, एक छोटा सिलेंडर बच्चों कुछ ऐसी कोएक्सियल, इसकी एक्सिस क्या है बच्चों सेम है ना, ये है बच्चों एक्सिस इसकी, ये सिलेंडर है तो इसकी एक्सिस ये, इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। अब ऑप्शन ए देखो बच्चों, ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। अब जैसे ही बच्चों इसको चार्ज डेंसिटी देते हैं, मान लेता हूँ सिग्मा दे दिया, तो इस पे चार्ज मान लेता हूँ बच्चों क्यू है, तो क्या ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर, क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स होगा। सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों कुछ ना कुछ, कैसे होती है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक ऐसे, तो क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, देखो नो पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स होगा बच्चों। क्वेश्चन ऑप्शन ए में बोला है ये पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन टू सिलेंडर व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन द इनर सिलेंडर, बिल्कुल होगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो बच्चों, ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द आउटर सिलेंडर। अब ये नहीं बच्चों, आउटर सिलेंडर को चार्ज डेंसिटी दी है बच्चों, तो इसको वापस से कंप्लीट करते हैं, जो भी हो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिग्मा और क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटर सिलेंडर पे दिया बच्चों ना, आउटर सिलेंडर पे दिया, इधर दिखाई दे रहा है, एक मिनट देखिए, हाँ ठीक है बच्चों अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, आउटर सरफेस पे
चार्ज दिया, तो मुझे बताओ होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके इनसाइड है ये पॉइंट, इसके इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल हर इनसाइड के हर पॉइंट पे होगा। कंडक्टिंग में क्या होता है बच्चों, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही हमारा इनसाइड होता है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतनी पोटेंशियल यहाँ पे। इस रीजन के बीच में पूछा है मैं, इस रीजन के बीच में पूछा है बिटवीन द टू रीजन। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ उतने पोटेंशियल यहाँ, उतने पोटेंशियल यहाँ और इतने पोटेंशियल यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस 0, नो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बी गलत होगा, ये तो सही था कि नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब देखो इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर के एक्सिस के साथ एक यूनिफॉर्म चार्ज रखता हूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो मेरी ऐसे 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 ऐसे। इनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? अरे यार बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नहीं समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे हम पोटेंशियल डिक्रीज होगा और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बोला नो डिफरेंस होगा क्या? नहीं डिफरेंस तो होगा, तो डिफरेंस तो अपीयर होगा। फोर्थ ऑप्शन में नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द बोथ द सिलेंडर। अच्छा, अगर इस पे भी सिग्मा दे दिया मैंने और इस पे भी सिग्मा दे दिया बच्चों, तो इनके बीच में क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्या? दूसरा बनाओ या फिर डायग्राम, यार ज्यादा कचरा कर दिया इसका ना। तो ये समझ लेना, इस पे भी चार्ज दिया है बच्चों और इस पे भी चार्ज दिया है। समझ तो जाएगी ना, है ना समझदार बच्चे। ये लाइन चार्ज डेंसिटी नहीं है बच्चों, इस पे भी सिग्मा है और इस पे भी सिग्मा है। इस पे अगर चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इससे अंदर तो हो नहीं सकती, क्यों? कंडक्टिंग सिलेंडर है बच्चों, तो इनसाइड इसके कारण तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ नहीं सकती। तो इस रीजन में हमें पूछा क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, सॉरी होगा। होगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे सिलेंडर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी बच्चों, है ना। किसी बाहर पॉइंट से इस सिलेंडर को हम एक इनफाइनाइट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, E = 2k λ/r। जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम कहाँ होगी? r = 0 पे इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। और इसमें बोला नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा बच्चों। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ये भी शायद 2019-20 में आया हुआ है, 19 में आया है 20 में है मुझे पता नहीं, देख लेता हूँ। वो क्वेश्चन 2019-20 में है बच्चा ना। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r कैरीज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा r। सर्कुलर डिस्क है बच्चों जिसकी रेडियस r है, ये कोई बच्चों सर्कुलर डिस्क है, क्या मेरी सर्कुलर डिस्क, और इसकी रेडियस बच्चों कितनी है मेरी? r। और किसी r डिस्टेंस पे जाने के बाद इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी की बच्चों? सिग्मा सिग्मा नोट 1 - r/r है या फिर कुछ और है? 1 - r/, और r = 0 होगा तो बच्चों यहाँ पे सिग्मा नोट हो जाएगी, और तो क्या r = 0 पुट करोगे तो सिग्मा नोट × 1 सिग्मा नोट। ठीक है सर। When sigma naught is a constant of r is the distance from the disk, electric flux through a large spherical surface। जो भी चार्ज है बच्चों इस पे ये है ना, enclose the charge disk completely is phi naught। अब जैसे ही एक कोई लार्ज स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, अब इसको टोटली वो इनक्लोज कर रहा है, टोटली ये स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसी है, इसको टोटली इनक्लोज कर रहा है, इसके कारण जो फ्लक्स पास होगा वो है बच्चों फाई नॉट। यार मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहे हैं, है ना। द इनक्लोज द चार्ज इज कंप्लीट इज फाई नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4। अच्छा, इसकी रेडियस r है, लेकिन जो भी एक और स्फेरिकल सरफेस लेंगे उसकी रेडियस r/4 है बच्चों, एंड कंसेंट्रिक विद द डिस्क इज फाई, देन द रेशियो फाई नॉट अपॉन फाई। इसका
और एक डिस्क और है बच्चों कुछ ऐसे। मान लेता हूँ इस पे चार्ज बच्चों क्यू है, तो हमें क्यू की एक तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो सेकंड में क्या बोला, ये एक डिस्क है और जो एक स्फेरिकल सरफेस है जो वो r/4 रेडियस पे, देखो कुछ यहाँ पे इतनी रेडियस पे है ना, ये टोटल रेडियस कितनी थी मेरी, ये तो कैपिटल R थी, लेकिन ये कितनी रेडियस है बच्चों, r/4। ये r/4 रेडियस से जो फ्लक्स पास होगा उसको लेते हैं, इसको फाइव नॉट लिया तो 5, तो 5 नॉट अपॉन 5, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, हमें वो वैल्यू होता है। चलो करते हैं, चार्ज के लिए पहले करते तो मैं उधर चार्ज के लिए करवा देता हूँ ना। क्यू कितना लिखते हैं हम, यहां से r डिस्टेंस जाएंगे, एक शेल को कट करेंगे, फिर dr डिस्टेंस पे, अच्छा रिंग को, डिस्क है तो रेडियस, सॉरी डिस्क है तो रिंग को कट करेंगे, स्फीयर होता तो शेल को कट करते हैं, डिस्क है तो रिंग को कट करेंगे। इस पे छोटा सा चार्ज dq, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सिग्मा, सिग्मा कितना, सिग्मा नोट 1 माइनस r अपॉन r, क्योंकि डिस्क के कारण क्या होता है बच्चों, सिग्मा क्या लिखते थे हम, q अपॉन एरिया, छोटा सा चार्ज और छोटा सा एरिया, ये dA एरिया है बच्चों, तो छोटा dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू dA, इसका dA कितना, पेरीमीटर इनटू विड्थ, विड्थ कितनी है इसकी dr, सो 2 पाई r इनटू dr, ये तो बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ यार। लेकिन इस सेल के ये चार्ज है बच्चों मेरा इनक्लोज ही तो है, टोटली चार्ज इनक्लोज है, तो चार्ज कहां से कहां वेरी हो सकता है, 0 टू कैपिटल R, ये लिमिट रखनी है। इसमें चार्ज की जो भी लिमिट रखेंगे, मान लेते तो इसमें टोटल चार्ज क्यू है, वो टोटल का टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, जितना चार्ज इनक्लोज है उससे ही फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूं बच्चों इस पे चार्ज है कितना मेरा क्यू, स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू है, तो देखो फ्लक्स कितना पास होगा, सो यहां से क्यू देखो, टोटल क्यू चाहिए मेरे को, तो यहां से क्यू देखो बच्चों, यहां से क्यू देखो, सिग्मा नोट देखो 2 पाई सिग्मा नोट इंटीग्रेशन 1 माइनस r, r को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो r माइनस r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू dr, कहां से कहां, 0 टू r। लेकिन इसमें जो क्यू होगा बच्चों वो कितना होगा मेरा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, r टू r/4, जो ये सेल है ना बच्चों वो r/4 के डिस्टेंस पे तो इनक्लोज है बच्चों, इस सेल से कितना फ्लक्स पास होगा हमें वही तो होता ना, तो चार्ज इनक्लोज है बच्चों r/4 डिस्टेंस तक है, तो यहाँ से लिमिट चेंज कर देंगे, तो q इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों मेरा 2 पाई सिग्मा नोट 0 टू r/4 कर देंगे बस, और r माइनस r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर है ना, स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल dr, ये भी dr, ये इधर वाला दिखाई दे रहा है क्या, मेरा चेहरा नहीं दिखाई दिया होगा आपको है ना, चेहरा नहीं दिखाई दे यार, इससे तो नहीं हो सकता, कम से कम चेहरा तो दिखाई देना चाहिए मेरा। तो जितना ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई क्या होता है मेरा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डिवाइड करेंगे ये होगा बच्चों फाई नॉट, अच्छा ये फाई नॉट है ना, तो ये फाई नॉट और ये फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो टोटल चार्ज था, देखो डिवाइड करेंगे तो कितना, फाई नॉट अपॉन फाई करेंगे क्या, फाई नॉट अपॉन फाई पूछा या फिर फाई अपॉन फाई नॉट, फाई नॉट अपॉन फाई टोटल और r/4 वाला के लिए, तो देखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो एक दूसरे कैंसिल हो गया, मतलब चार्ज का ही तो डिवाइड करना है, या इस चार्ज का डिवाइड करेंगे बच्चों, कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई सिग्मा नोट कैंसिल, यहां से देखो 0 टू कैपिटल R, मैं ये इंटीग्रेशन साथ में कर रहा हूं, तो r स्क्वायर अपॉन 2, अरे यार बच्चों बहुत बार बता चुका हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं यार सर ये क्यू अपॉन क्यू क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर बताऊं क्या, देखो कैसे बताऊं बच्चे की तरह, फाई नोट क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या होगा मेरा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई नोट अपॉन फाई तो करना है मुझे, फाई नोट अपॉन फाई करना है, तो फाई नोट कितना है मेरा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई कितना है, क्यू इनक्लोज्ड स्मॉल वाला क्यू ले लिया मैंने अपॉन एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया, तो जो ये चार्ज है क्यू इनक्लोज्ड मेरा कितना है यहाँ पे क्यू, मैंने क्यू माना क्योंकि टोटल चार्ज माना क्या है, टोटल चार्ज है वो इनक्लोज है,
इसमें इतना ही चार्ज इनक्लोज है जिसको मैंने लिया तो क्यू, तो इस क्यू का डिवाइड करेंगे, तो इस कैपिटल क्यू का इस क्यू से डिवाइड करेंगे, कैपिटल क्यू का इससे डिवाइड करेंगे तो 2 पाई सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसिल, तो 5 नॉट अपॉन 5 कितना होने वाला है, तो मेरा ऐसे इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर क्यूब अपॉन 3 आर, लिमिट होगी बच्चों 0 टू आर, अच्छा आगे आगे क्या मैं अपॉन, शायद आगे तो नहीं हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, अपॉन 5, तो लिमिट चेंज होगी इंटीग्रेशन तो सेम, और आर क्यूब अपॉन 3 आर और 0 टू आर बाई 4। अब यार ये तो कर सकते हो कम से कम, हाँ नहीं कर सकते क्या, करवाओ, चलो मेरा तो क्या करवा देता हूँ यार, आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन, ये कर लेना यार, आप आर की पावर 4 और आ गया है ना, तो ये कर लेना आप, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों, कैलकुलेशन बचिए यार कर लेना। और क्या है, अब जो भी आगे क्वेश्चन करूंगा वो तो आपका आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो यार कम से कम पढ़ो। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, चलो ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस 6 कूलम, इस पे चार्ज है बच्चों 6 कूलम, लेकिन इसकी रेडियस है वो r/4 है, प्लेस्ड इन द xy प्लेन विद इट्स सेंटर माइनस a/2 0, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, अब अगर a/2 दिया तो यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों a/2, इसका सेंटर है वो इस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, ए रोड ऑफ लेंथ ए कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम, तो इस रोड की लेंथ है बच्चों, टोटल लेंथ कितनी है मेरी ए है, और इस पे चार्ज कितना है बच्चों 8 कूलम, और ये बच्चों कितनी है मेरी, अब देखो a/2, ये डिस्टेंस भी a/2, ये डिस्टेंस भी a/2, लेकिन ये टोटल कितने हैं बच्चों ए, सो देखो करते हैं, देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ए रोड ऑफ लेंथ ए कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ फ्रॉम x इज इक्वल टू a/4 और x इज इक्वल टू 5a/4, तो यहाँ से ये जो रोड है बच्चों ये रखी हुई है मेरी a/4 से, और यहाँ से ये एंड है बच्चों ये रखा है 5a/4 से, तो मुझे बताओ इस रोड का लेंथ कितना बचा, 5a/4 माइनस a/4 यही बचा, ठीक है सर 8 कूलम हो ही गया। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस का 7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट a/4 माइनस का a/4 0, एक्सिस में a/4 यहाँ से नेगेटिव, अच्छा ये जो डॉट दिया एक तो यहाँ पे बच्चों कितना कूलम है, माइनस का 7 कूलम है क्या, माइनस का 7 कूलम, और एक यहाँ पे चार्ज है बच्चों 3 कूलम, 3 कूलम आर प्लेस्ड इतना इतना डिस्टेंस पे रेस्पेक्टिवली, कंसीडर क्यूबिकल सरफेस, ये बच्चों क्यूबिकल सरफेस है, फॉर्म्ड ए 6 सरफेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बच्चों, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए ना इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इस क्यूबिकल सरफेस से हमें क्या चाहिए, कितना फ्लक्स पास होगा, मैं तो वो चाहिए, देखो कितना होगा, देखो 6 कूलम है वो तो टोटल डिस्क पे, लेकिन हाफ डिस्क बाहर है, हाफ डिस्क अंदर है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इतने डिस्क पे कितना चार्ज होगा बच्चों 3 कूलम, तो इस क्यूब के अंदर कितना है मेरा 3 कूलम, और एक माइनस का 7 कूलम, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन फ्लक्स कैसे लिखते हैं, phi is equals to q enclosed upon epsilon naught। अब इसकी लेंथ कितनी है इनसाइड वो देख लेते हैं ना, ये टोटल a/2, ये a/4, तो ये भी a/4 है, देखो a लेंथ पे चार्ज कितना है मेरा बच्चों 8 कूलम, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा 8 कूलम अपॉन a, लेकिन हमें तो a/4 लेंथ पे चाहिए बच्चों, 8 कूलम अपॉन a इंटू a/4, तो ये कितना होगा बच्चों 2 कूलम, तो इतनी a/4 लेंथ पे चार्ज कितना होगा बच्चों 2 कूलम, तो टोटल इनक्लोज चार्ज वही तो हमारा 5 होता है, क्यों इनक्लोज होगा कितना, ये तो बाहर है, इससे तो मैं मतलब नहीं साले से, क्यों इनक्लोज कितना, एक तो ये 3 कूलम, एक ये माइनस का 7 कूलम, एक ये 2 कूलम प्लस का 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 3 और 2 5, लेकिन माइनस का 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन में देखो माइनस का कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ये 2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना बच्चों। देखो 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट
एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल एंड center O is shown in the figure. Given that K is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon L square, which of the following statement is the electric field at O is 6K along OD? A B C D E F. प्लस 2 Q से A भी चालू होगा. हाँ ठीक है. A B C D E F. अब इस सेंटर ऑफ पे इस सिस्टम के कारण मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस प्लस 2Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बताओ अवे फ्रॉम द पॉइंट. माइनस 2Q के कारण, अरे यार ये लाइन थोड़ा सा ये देख लेना, ये पॉइंट ए और डी पॉइंट है वो तो एक ही लाइन पे है, और इस माइनस 2Q के कारण भी टुवर्ड्स द चार्ज. अब इस प्लस Q के कारण कुछ ऐसे, इस माइनस Q के कारण कुछ ऐसे टुवर्ड्स द चार्ज, और प्लस Q के कारण अवे फ्रॉम द पॉइंट. इस प्लस Q के कारण कुछ ऐसे और माइनस Q के कारण भी कुछ ऐसे. तो ये तो हो गया बच्चों 2KQ 4K, ये तो हो गया 4K प्लस 2Q और प्लस माइनस 2Q दोनों को ऐड करेंगे क्यों, एक ही डायरेक्शन में. 2KQ अपॉन इतना स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन इतना स्क्वायर, तो 4KQ अपॉन इतना स्क्वायर. तो मैं एक बार लिख रहा हूँ 4K, क्योंकि इसने K की वैल्यू दी है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर L स्क्वायर. अब देखो प्लस Q के कारण K और इस माइनस Q के कारण K, तो ये होगी बच्चों 2K, और इस डायरेक्शन में भी 2K. लेकिन ये एंगल कितना होगा बच्चों 60 डिग्री का, ये तो आपको पता है यार. इस 2K का cos 60 डिग्री में एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा cos 60 कितना होगा 1/2. तो ये हो गया बच्चों मेरा K, और एक sin 60 मेरा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का. एक भी K मेरा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और एक K कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. और D के अलोंग कितनी है 4, 5 और 6K है बच्चों OD के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली. अब आगे देखो क्या बोला है, द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज 0. ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो चार्ज क्या मेरा इक्वल है तब तो पोटेंशियल 0 होगा, वरना 0 नहीं होगा. प्लस 2Q के कारण माइनस 2Q के कारण 0, क्योंकि बच्चों ये नहीं कि प्लस 2Q के कारण पोटेंशियल की डायरेक्शन ये है, माइनस 2Q के कारण पोटेंशियल की डायरेक्शन ये है. उसको तो हम अलजेब्रिक ऐड करेंगे, क्यों स्केलर क्वांटिटी है. प्लस 2Q के कारण इस पॉइंट जितना पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, माइनस 2Q के कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होगा, तो 0. इस प्लस Q के कारण जितना पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस माइनस Q के कारण उतना इस पॉइंट में पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो 0. कुछ ऐसा फंडा इसमें. आगे देखो बात तो सही. द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन PR ये लाइन ना मेरी PR लाइन ये है इज द सेम. क्या सेम होगी? देखो इस पॉइंट पे मान लेता हूँ PR लाइन, एक पॉइंट ये मान लूंगा और एक पॉइंट ये मानूंगा, और पूछा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल. तो पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल पूछा है, तो इस सेंटर पे 0 पोटेंशियल है. देखो ये PR लाइन है. हाँ अगर इस सेंटर पे अगर, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल सेम पूछा है, तो इस लाइन के इस पॉइंट पे अगर 0 पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल होना चाहिए, और इस पॉइंट पे भी 0 पोटेंशियल होना चाहिए. तो होगा क्या, देखो इस प्लस Q के कारण जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी माइनस Q के कारण होगी, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे प्लस Q के कारण प्लस Q के कारण होगा, उतना ही पोटेंशियल इस माइनस Q के कारण होगा इस पॉइंट पे. अब ये डिस्टेंस देखो बच्चों, ये डिस्टेंस देखो, जितनी डिस्टेंस ये प्लस 2Q के कारण होगी तो उतनी डिस्टेंस माइनस 2Q. देखो ये मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, तो डिस्टेंस सेम नहीं लग रही है ना आपको, लेकिन डायग्राम में देखोगे तो डिस्टेंस परफेक्ट सही आएगी बच्चों. प्लस Q के कारण इतना तो माइनस Q के कारण भी इतनी. इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो कुछ हाल ये है. अब देखो कौन सी लाइन पूछा है, पोटेंशियल एट पॉइंट और ST लाइन. तो मैं ये थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ST लाइन को मैं दोबारा बना रहा हूँ. या ST लाइन, ये कुछ ऐसे गिवन था ना, ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे. तो ST लाइन कौन सी है मेरी, ये है. सॉरी बच्चों, सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ. ये बच्चों ST लाइन, यहाँ से S और ये पॉइंट T. तो इस पॉइंट पे देखेंगे, देखो इस पॉइंट के नजदीक तीनों नेगेटिव आ गए, इस पॉइंट से दूर चले गए बच्चों तीनों. क्यों, देखो इस प्लस Q के कारण
ये डिस्टेंस स्मॉल होगी, लेकिन ये प्लस क्यू के कारण ये डिस्टेंस बड़ी होगी। तो इस प्लस क्यू के कारण डिस्टेंस बड़ी है और माइनस क्यू के कारण देखो चार्ज तो हमारा सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन डिस्टेंस इसके कारण बड़ी है। अगर ये डिस्टेंस बड़ी है तो इसके कारण पोटेंशियल स्मॉल होगा, स्मॉल होगा तो नेगेटिव का बड़ा होगा, तो इसके कारण बड़ा होगा। अब इस प्लस टू क्यू के कारण बच्चों ये डिस्टेंस बड़ी है, लेकिन इस माइनस टू क्यू के कारण बच्चों ये पास है, क्योंकि जीरो होना चाहिए, सेम होगा तभी, क्योंकि इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल है। तो क्या इस पॉइंट पे जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे भी जीरो नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे तो डोमिनेटिंग पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे डोमिनेटिंग पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होगा। क्यों? इस पॉइंट पे नजदीक नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट के नजदीक मेरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव होगा और इसमें पोटेंशियल मेरा नेगेटिव होगा। इस लाइन पे तो देखो बच्चों जितना पॉजिटिव नेगेटिव बंटा हुआ था ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसमें क्या है ना, एक साइड पॉजिटिव आ गया, एक साइड नेगेटिव आ गया, है ना, इसके कारण से थोड़ा लोचा हो गया इसमें। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन हो रहा है बच्चों। देखो क्वेश्चन कहां चला गया यार मेरे क्वेश्चन, हाँ ये रहा कि 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर रिजिडली फिक्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लेनर शो फिल्म, ठीक है बच्चों, ऑफ साइड ए द सरफेस टेंशन ऑफ द शो फिल्म इज गामा, द सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ द प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम में तो चारों चार्जेस है बच्चों इक्विलिब्रियम में, पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो क्यों रहेंगे, साले इसमें कौन सी ताकत है ताकि इक्विलिब्रियम में रह रही है। ये शो फिल्म है और इसका सरफेस टेंशन कितना बच्चों? गामा। इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज और इस पे भी प्लस क्यू चार्ज। इक्विलिब्रियम में क्यों रहेंगे बताओ? चलो बता देते हैं, है ना। इस फोर्स पे देखो, इस पे फोर्स निकालो पहले, इस प्लस क्यू के कारण कुछ ऐसे एफ लिख रहा हूं बच्चों, और इस प्लस क्यू के कारण डिस्टेंस सेम है तो ये भी एफ लिख रहा हूं बच्चों। और अगर ये डिस्टेंस ए और ए है और ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? √2a। इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे फोर्स कुछ ऐसे आएगा, ये लिख रहा हूं मैं F1। दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है लेकिन फोर्स की वैल्यू सेम है, तो √2f कुछ ऐसे आएगी, √2 और f की वैल्यू कितनी है बच्चों? F1 की वैल्यू तो बच्चों k q² अपॉन √2a², सो 2a², लेकिन f की वैल्यू कितनी है? k q² अपॉन a², k q² अपॉन a², k q² अपॉन a²। तो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों इस पे कुछ ऐसे आ रहा है, इनके कारण भी, इनके कारण भी, या फिर ऐसे कह सकते हो बच्चों, अगर ये एंगल 45 ही होगा ना, ये एंगल, क्योंकि ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 40, इस √2f का एक कंपोनेंट, सॉरी इस F1 का एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और इसका एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब इसको हटा सकते हो यहाँ से, देखो F1 का कितना cos 45 डिग्री और F1 का sin 45 डिग्री, ज्यादा कसरा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इस सिस्टम को यहाँ से हटा रहा हूँ, है ना, इसको हटा रहा हूँ। F1 की वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए बस, है ना। इस पे एक फोर्स इस, दो फोर्स इस डायरेक्शन में और दो फोर्स इस डायरेक्शन में। चलो एक बार इस पे और देख लेते हैं, है ना, इस पे देख लेते हैं। इस प्लस क्यू के कारण ऐसे, इस प्लस क्यू के कारण ऐसे, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा दोनों के, क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे सॉरी रिपेल, ये भी √2a डिस्टेंस है कुछ ऐसे, ये भी एंगल 45 होगा तो एक कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में आएगा इसका और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फिल्म क्या बोलेगी? क्यों? मैं खाली बैठे थोड़ी ना बैठे रहूंगी, तुम मेरे साथ अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं भी फोर्स लगाऊंगी, ये भी फोर्स लगेगी। कितना बच्चों? इसका लेंथ कितना? a इंटू सरफेस टेंशन, a इंटू सरफेस टेंशन, लेकिन सॉफ्ट फिल्म होती कितनी होती है? 2। सो एक लेयर में कितने आते हैं? 2, तो 2a गामा, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इन दोनों को इक्विलिब्रियम करो। अच्छा यार अब वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, F1 की वैल्यू कितनी? ये तो आई तो मेरे k² अपॉन 2a² sin 45 1/√2, है ना, 1/√2, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? k² अपॉन 2a² अपॉन 1/√2, तो √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
और एक एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कुछ ऐसी वैल्यू आई थी। ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इसके इक्वल आएगी बच्चों। और ऑप्शन में क्या किया मैंने, अगर बच्चों कोई बच्चा ये बोलते ना कि 2 कैसे होती है लेयर वगैरह वगैरह, उसने तो कांस्टेंट ही दे रखा है, कांस्टेंट से हम काम चला लेंगे। समझ गया? देखो कांस्टेंट से ये देखो यहाँ पे कॉमन क्या रहा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं यहाँ से, तो आगे बच गया मेरा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2 तो बचा जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, मतलब इसका डबल कर रहा हूँ मैं, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू 2 ए गामा। तो 2 से 2 कैंसिल। हमें तो चाहिए क्या बच्चों, किस किस के बीच में रिलेशन है, क्यू स्क्वायर अपॉन गामा। सो क्यू स्क्वायर अपॉन गामा और किसके इक्वल, ए के इक्वल करना है क्या, ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन गामा। अच्छा ये कितना होगा बच्चों, इधर ए क्यूब रहेगा ना मेरा, देखो ए स्क्वायर ये है तो ए ये होगा क्यूब होगा, ए स्क्वायर अपॉन गामा, और सभी को तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। के तो मैंने मान लिया, इसने क्या माना, के ही माना है, तो के। सो ए इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन गामा 1/3 और 1 अपॉन एन, देन एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3। सो ये मेरी एन, टोटल एन नहीं है बच्चों, 1 अपॉन एन की वैल्यू पूछी है तो एन यहाँ पे कितना होगा मेरा 3, एन कितना होगा 3। ठीक है यार, अच्छे अच्छे देखो इक्विलिब्रियम करना था यार, सरफेस टेंशन का पता होगा। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कांस्टेंट में चला गया अपने, अगर ये 2 से 2 नहीं कैंसिल कर पाते तो सभी को तो हमने देखो 1/4πε0 को भी सल्टा दिया, इसको भी सल्टा दिया बिना सोल्व किया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है।